बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। 15 मार्च को हड़ताल का पहला दिन था और मंगलवार को भी यह हड़ताल जारी रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस समेत बैंकों के 9 संगठनों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके चलते पहले दिन सोमवार को बैंकें बंद रही और कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। बैंक कर्मियों ने कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक प्रदर्शन करने की बजाय अपने बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों के सामने एकत्रित होकर निजीकरण का विरोध जताते हुए धरना दिया। एसोसिएशन से जुड़े बैंक कर्मियों ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक समेत कुछ निजी बैंक कर्मी भी हड़ताल पर रहे। इसी के चलते मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं भी बंद रही। देश में जो सरकार के द्वारा बैंकों को निजीकरण करने का फैसला जो बजट सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2-3 बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, इसके विरोध में आज सभी जिले के कर्मचारी संगठन और दूसरे कर्मचारी संगठन, सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये हड़ताल 2 दिन की रहेगी और सरकार की इन विरोध नीतियों के खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि निजीकरण का फैसला लिया जाए, वापस लिया जाए। बैंक कर्मियों के हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कार्य करने के लिए नकदी निकासी एवं जमा करने ग्राहकों को खासा असर पड़ा। निजी एवं सरकारी किसी भी प्रकार के लेन देन बैंकों से नहीं हो पाए। हालांकि बैंकों ने भी हड़ताल की सूचना ग्राहकों को पहले दे दी थी। 16 मार्च को भी बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। इसलिए असुविधा से बचने के लिए बैंक ग्राहकों के सामने डिजिटल लेन देन एवं एटीएम मशीन से नकद निकासी की सुविधा जारी रहेगी। बैंक कर्मियों ने बताया कि सरकारी बैंकों ने बैंकिंग सेक्टर को सहारा दिया है और अब सरकार वित्तीय बजट में 2 बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। इसलिए बैंक कर्मी निजीकरण का विरोध करते हैं और सरकारी उपक्रमों को इस तरह निजी हाथों में देना उचित नहीं है। क्या हमारी देश के वित्त मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि निजीकरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। निजीकरण का फैसला गलत है पूरी तरह से और इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि जब इस देश में सरकार को ज़रूरत थी बैंकों तक को आगे तक पहुंचाने की, तो बैंकों को सरकारी किया गया था और यही सरकारी बैंक थी जो गांव-गांव में जाकर सेवा दे रहे थे, लोगों का पैसा जमा रखते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते कि उनका पैसा सुरक्षित है, उनका जो पैसा है वो सही हाथों में है। तो ये प्राइवेटाइजेशन होने से उन लोगों में एक सुरक्षा की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी और कोई प्राइवेट बैंक आज अंदर गाँव में देख लें आप संचालित नहीं करता है शाखाओं को। ये सिर्फ सरकारी बैंकों ने ही जो है देश की सेवा वहाँ तक जाके की है।